बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। 2 रोज़ से जो एक ख़ास किस्म का एक्शन बलूचिस्तान के अंदर जारी था, स्पेशली नोशकी और पंजगोर के अंदर, उसकी अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। उस मौके पर इंडियन सोशल मीडिया ने खूब गुमसान मचाया हुआ। हालांकि वहाँ शायद कोई प्रॉक्सी या वीपीएन लगा के हमारा चैनल देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में पिछले दिनों पाकिस्तान के कुछ 35 के करीब चैनल्स को बैन कर दिया गया था। लेकिन बहरहाल उनके कमेंट से मुझे अंदाज़ा होता है कि कुछ को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है इस मौजू पर। लेकिन क्या करें, हम तमाम एविडेंसेस के साथ बात करते हैं। इनका भारत के साथ रब्ता था, वो कॉल इंटरसेप्ट की, वो आपको बता दी। दहशतगर्दों के पास असला अमरीकी था, वो हमने बता दिए। नाइट विजन गूगल्स थी, वो हमने आपको बता दी कि दहशतगर्द के मरते वक्त उसके सर के ऊपर नाइट विजन गूगल्स लगी हुई थी। उसके जॉगर्स स्नीकर्स के थे, नाइकी के थे, दीगर ब्रांड्स के थे, वो भी हमने आपको बता दिया कि अमरीकी जॉगर्स थे। उसके राब्ते ऑपरेशन के दौरान इंडिया में थे, ऑपरेशन रूम इंडिया के अंदर बना था। वो सारे एविडेंसेस हमने सामने दे दिए। तो फिर कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल इसमें हमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ना हम आपके आगे साबित करना चाहते हैं उन दोस्तों के आगे कि जो शायद ये समझते हैं कि हम खुद ही कुछ कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं और आप आराम से बैठे। खैर, वो कहते हैं जो आपका हुस्न करिश्मा साज का है। इस दौरान जब ये होता तो कुछ 2-3 अहम बड़ी चीज़ें वो मिस हो गई। वो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अबू बकर अल बगदादी दाइश का सरबराह, उसके बाद जो दाइश का सरबराह था वो मारा गया जी। वो आपको उसकी तफसील बतानी है और उसकी तफसील कोई और नहीं, जो बाइडन साहब खुद शेयर कर रहे हैं, अमरीकी सदर पोटस साहब खुद शेयर कर रहे हैं। वो क्या कहना है वो आपको बताना है। मीनवाइल जब ये ऑपरेशन जारी था तो रात गए वज़ीर दाखिला साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है कि BLA ये अकेले कार्रवाई करेगा माशकी और पंजगोर वाली। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं है, ये TTP इनके साथ मिली हुई, ये मिल के ये कार्रवाई कर रहे हैं। BLA के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह का हमला कर सके। अफ़गानिस्तान के असले से मुतल्लिक़ बोला कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी असला बिक रहा है और ये बिक के दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, जिसकी बिना पर यह इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज़ें भी उन्होंने क्लियर कर दी थी। मैंने कहा मैं क्योंकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे तो इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दूँ। उन्होंने कहा अफ़गान तालिबान के साथ हमारी बात चल रही है, वो TTP के साथ हमारे मुज़ाकरात कराना चाह रहे हैं, हम TTP को समझा रहे हैं, उम्मीद है वो शायद मान भी जाएं। लेकिन अफ़गान तालिबान इसमें किरदार अदा कर है। जिस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये बातें कर रहे हैं, उस मौके पर पाकिस्तान ने दूसरी तरफ महाज को हल्का नहीं लिया हुआ। वो महाज कौन सा गर्म किया है वो आपको बताना है, असले की कितनी बड़ी खेप पकड़ी गई है वो आपको बताना है शुमाली वज़ीरिस्तान में। साथ साथ कुछ दीगर अहम तरीन इन्फॉर्मेशन है जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने IB ऑपरेशन बेस पे किया है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगूँ, तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा दें, सब्सक्रिप्शन का, चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। थोड़ा जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है थोड़ी अखलाकियत का मुजाहरा करें, या बुरे अल्फाज नहीं बोले, अखलाक में भी तनकीद होती है वो आप ज़रूर करें, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि छोटी उम्र के लोग भी देख रहे होते हैं तो ये ऐसा ना हो कि उनकी कोई ज़हनी तरबियत आपके गलत अल्फाज के हवाले से कुछ गलत हो जाए। लेकिन बहरहाल डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। जिस दौरान शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि हमारी अफ़गान तालिबान TTP के मुख्तलिफ धड़े हैं, उन धड़ों से बात भी कर रहे हैं और उस सिलसिले हमारे मुज़ाकरात भी करा रहे हैं। उस दौरान उन्होंने जब ये भी बता दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो ये 2 दिन से जो इस वक्त ये BLA वगैरह ने जो काफ़ी ज़ोर पकड़ा, उन्होंने कहा ये अलहदा नहीं है, इस पर TTP भी शामिल है। एक IB ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक जी ग़ुलाम खान खेल का ये इलाका है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है। टेररिस्ट की साइट का इस तरह इतला थी कि यहाँ टेररिस्ट इधर मौजूद हैं और इनकी हाइड आउट्स इधर मौजूद है जी। और यहाँ सर्च एरिया किया गया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स, ये तस्वीरें आप सारी देख लेना, साथ साथ मैं चलाई जा रहा हूँ। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स, एम्यूनेशन, असला पकड़ा गया है। IEDs जी, बारूदी सुरंगें वहाँ से मिली हैं और रिकवर्ड एम्यूनेशन में सब मशीन गन्स शामिल हैं, ये देखिए कितनी बड़ी तादाद है जी। हैंड ग्रेनेड शामिल हैं, RPGs शामिल हैं, RPG-7 शामिल हैं, रॉकेट शामिल हैं, IDs मटेरियल शामिल है, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ IDs, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल कैलिबर राउंड्स ये बरामद किए गए हैं। जिस वक्त शेख रशीद साहब
मीडिया के सामने ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इनसे हमारे मजाक आ रहे, तो सिक्योरिटी इदारे अपना पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने इनको छठी का दूध याद कराना ही कराना है, और ये छठी का दूध भी साल छूट ही जाना है। तो मैं आपको बार बार कंफर्म कर रहा हूँ ये बात, ये साल पाकिस्तान के 2 महफूज तरीन इलाकों का साल है जी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बिल्कुल ऑल क्लियर हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, मैं आज आपको ये भी चीज़ बताता हूँ, ये ऑपरेशन में किस बना पर कह रहा हूँ। इसके पीछे DGISI है, जो मौजूदा है DGISI नदीम अंजुम साहब, उनकी रियासत है पूरी, दिहाइयों बलूचिस्तान में उनकी पोस्टिंग रही है। ये इसलिए मैं तेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उनकी कर्नैली, उनकी ब्रिगेडियरशिप, उनकी जर्नैली, बहुत 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 ज़्यादा सर्विसेज इसके अंदर बलूचिस्तान की शामिल है। यह आपने जहन के अंदर रखना है। तो इस बिना पे मैं कह रहा हूँ उनको एक एक चप्पे चप्पे का पता कि कहाँ कितनी शोरश है, कहाँ कितना दम है जिसको उड़ा के रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन के अंदर रखना है। इसलिए इस दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझे पास कोई इंटेलिजेंस इतला थोड़ी है, वही कॉमन सेंस है मेरे पास। तो इसी बना पर आप देखने कितनी तेज़ी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि 100 FC का एहलकार वो कर रही, क्योंकि जारी बात है इतला वही उनको दे रहे हैं कि जनाब शायद इस तरह की होगी। लेकिन ये प्रोपेगेंडा वार है, इसमें हम भी खड़े हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं, हम भी फ़ौजी हैं जी। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ कह चुके कि ज़रबे के लिए पाकिस्तान का एक एक शख्स जो है वो सिपाही और लड़ रहा है। हम भी कोशिश करेंगे जी, दुश्मन की तरकीब का जितना मर्जी मुकाबला कर लें, हम करेंगे ज़रूर मुकाबला उसका। ठीक है, दूसरी आम तरीन खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी, वो आपके सामने जी, इसलिए उसका उर्दू ही तर्जुमा है, डॉन उर्दू है। अमेरिका का शाम में दाइश के सरबराह को कार्रवाई के दौरान मारने का दावा भी कोई और नहीं, ये जो बाइडेन साहब खुद कर रहे हैं। अमेरिकी इंतज़ामिया ने कहा है कि जी शाम के शुमाली इलाके में स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द ग्रुप दाइश के सरबराह ने बम धमाके से खुद को और अपने अहले खाना को उड़ाया है। कह रही है कि इंतज़ामिया कह रही है कि शाम के शुमाली इलाके में स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द ग्रुप दाइश के सरबराह ने बम धमाके से खुद को उड़ाया है। रॉयटर्स के मुताबिक 2019 में अमरीकी कार्रवाई के दौरान बानी अबू बकर बगदादी की हलाकत के बाद अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी ग्रुप की ये सरबराही कर रहे थे। और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज की सलाहियत और बहादुरी पर उनका शुक्रिया, हमने मैदान जंग में दाइश के सरबराह का खात्मा कर दिया। ट्विटर का उनका मैसेज क्या था वो भी सुन लें जी। प्रेसिडेंट बाइडेन क्या कह रहे हैं जी, लास्ट नाइट एट माई डायरेक्शन US मिलिट्री फोर्सेज सक्सेसफुली अंडरटुक अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन. Thanks to bravery of our armed forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashmi al-Quraishi, the leader of ISIS. इसको अमरीकी सदर खुद इसका वो बता रहे हैं कि ये मेरी कामयाबी है, मैंने ये अहकाम जारी किए हैं। ऑन ग्राउंड ये है कि ये जो साहब हैं हाशमी साहब, इनका नाम पूरा है इब्राहिम अल हाशिमी जी, दाइश के जो सरबराह आइसिस के, इन्होंने अपने आप को खुदकुश धमाके से खुद उड़ाया और उनके साथ इनकी फैमिली के, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, 13 अफराद भी मारे गए हैं। और बकौल प्रेसिडेंट बाइडेन के ये एयर स्ट्राइक थी, ठीक है, बकौल पेंटागन के ये एयर स्ट्राइक थी। तो एयर स्ट्राइक में नीचे बंदे ने खुदकुश जैकेट के साथ अपने आप को धमाके से उड़ाया। तो इसमें अमेरिका की कौन सी कामयाबी है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा आपको बता दूं कि शायद कटाई का वक्त एक साथ ही पूरी दुनिया में शुरू हो गया। दाइश का सरबराह मारा गया जी, और पाकिस्तान में TT के ऊपर, और दूसरा ये जिस तरह दहशतगर्द जो अमन ख़राब करना चाहते हैं उनके ऊपर, ये ज़मीन तंग होती नज़र आ रही है। आपको आ रही है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।